भानगढ़ किला, क्या ये सचमुच भारत का सबसे रहस्यमयी किला है? क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां शाम ढलने के बाद रुकना मना हो? एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता है कि रात होते ही यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जहां हर पत्थर अपने भीतर एक अनकही कहानी छिपाए बैठा है। राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे प्रसिद्ध रहस्यमयी स्थानों में गिना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, कुछ इसकी शानदार वास्तुकला देखने, कुछ इसके इतिहास को जानने और कुछ उस रहस्य को महसूस करने जिसकी चर्चा वर्षों से होती आ रही है। लेकिन क्या भानगढ़ सचमुच भूतों का किला है या फिर इसकी कहानी, इतिहास और लोक कथाओं के मेल से बनी एक दिलचस्प विरासत है? आइए शुरुआत करते हैं इतिहास से। 16वीं शताब्दी के अंत में आमेर के शासक राजा भगवान दास ने अपने पुत्र महाराज माधो सिंह के लिए भानगढ़ नगर बसवाया। उस समय यह स्थान केवल एक किला नहीं था, बल्कि एक समृद्ध और व्यवस्थित नगर था। यहाँ विशाल महल, सुंदर मंदिर, व्यस्त बाजार, चौड़ी गलियां और रहने के लिए अनेक हवेलियां थीं। व्यापारियों, सैनिकों और आम लोगों से यह नगर हमेशा जीवंत रहता था। भानगढ़ का स्थान भी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। चारों ओर पहाड़ियां, मजबूत किलेबंदी और प्राकृतिक सुरक्षा इसे एक शक्तिशाली नगर बनाती थी। लेकिन समय के साथ इसकी समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगी। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसने भानगढ़ को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि सिंघिया नाम का एक तांत्रिक उनसे प्रेम करने लगा, लेकिन उसे पता था कि राजकुमारी कभी उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगी। लोक कथा के अनुसार एक दिन उसने जादू के माध्यम से राजकुमारी को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी योजना असफल हो गई। कहा जाता है कि उसी घटना में तांत्रिक की मृत्यु हो गई और मरते समय उसने पूरे भानगढ़ नगर को श्राप दे दिया कि यह नगर कभी आबाद नहीं होगा। यही वो कहानी है जिसे आज सबसे अधिक सुनाया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कथा का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इतिहासकार इसे एक लोक कथा मानते हैं जो पीढ़ियों से लोगों के बीच सुनाई जाती रही है। तो फिर भानगढ़ उजड़ा कैसे? इतिहासकारों के अनुसार किसी भी प्राचीन नगर के पतन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहीं, सत्ता परिवर्तन हुए, व्यापारिक मार्ग बदल गए और आर्थिक गतिविधियां कम होती चली गईं। इन सब कारणों का प्रभाव भानगढ़ पर भी पड़ा और धीरे धीरे ये नगर वीरान हो गया। आज भी किले के भीतर घूमते समय टूटे हुए महल, मंदिर, बाजार और खंडहर उस समृद्ध नगर की कहानी सुनाते हैं जो कभी जीवन से भरा हुआ था। भानगढ़ में एक और बात लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं है। कई लोग इसे रहस्यमयी घटनाओं से जोड़ते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से ऐसे नियम ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, वन्य जीवों की मौजूदगी और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। फिर भी जब शाम की आखिरी किरणें इन प्राचीन दीवारों पर पड़ती हैं तो यहाँ का वातावरण बेहद शांत और रहस्यमय महसूस होता है। शायद यही कारण है कि भानगढ़ आज भी लोगों की कल्पना को अपनी ओर खींचता है। तो क्या भानगढ़ सचमुच श्रापित है या ये केवल एक ऐतिहासिक नगर है जिसके चारों ओर समय के साथ रहस्य और लोक कथाएं जुड़ती चली गईं? इस प्रश्न का उत्तर शायद हर व्यक्ति अपनी सोच और अनुभव के अनुसार देगा। लेकिन एक बात निश्चित है, भानगढ़ केवल एक किला नहीं बल्कि राजस्थान के इतिहास, स्थापत्य और लोक कथाओं का अनमोल हिस्सा है। अगर आपको राजस्थान के किलों, राजाओं, युद्धों और अनसुने इतिहास की ऐसी ही रोचक और तथ्यपूर्ण कहानियां पसंद हैं तो राजस्थान डिकोडेड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे राजस्थान के इतिहास का एक और ऐसा रहस्य जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा।